मैंने ही जिद करके मेरे सरपंच पिता के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे निखिल से शादी करी। निखिल ने तो मुझे बहुत मना किया था, पर मैंने ही उसे मरने की धमकी दी थी। तब उसने मुझसे शादी की थी और मेरे माता पिता ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और आज मेरे पति को इतना परेशान कर रहे हैं, पर मैं क्या करूं? जहां निशा परेशान हो रही होती है तो वहीं निखिल नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाता है और काजल करिश्मा अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी को खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना हम उन्हें सिखा तो देंगे, पर वो मिट्टी के चूल्हे पर कैसे काम करेंगी? बहुत गर्मी लगती है उन्हें। मैंने देखा था पसीने से पूरे कपड़े गीले हो गए थे उनके। क्यों ना हम भाभी के लिए गैस सिलेंडर ले आएं? बेटा, गैस सिलेंडर तो मैं ले आऊंगी, फिर घर कैसे चलेगा? इतनी सेविंग नहीं है मेरे पास। एक काम करते हैं, हम 3 मुंह का चूल्हा बना लेते हैं। इससे बहू को ज्यादा देर गर्मी में खाना बनाने को नहीं बैठना पड़ेगा। वो आराम से 3 चूल्हे पर खाना बना लेगी। गर्मी में बैठी निशा अपनी सास और दोनों नंद की बातें सुन लेती है। अब रात को थका हारा निखिल घर आता है। क्या हुआ, नौकरी मिली क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने गांव में नौकरी मिलेगी। अब तो शहर ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर निखिल बिना खाए सोने के लिए चला जाता है। अपने पति को इतना दुखी देख निशा को भी बहुत दुख होता है और अगले दिन निशा की नंद 3 मुंह का चूल्हा बनाती है और उसे पूरा दिन धूप में सुखा देती है और शाम को अपनी भाभी को 3 मुंह का चूल्हा देकर सरप्राइज देती है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, 3 मुंह का चूल्हा! आज एक पर मैं रोटी बना लूंगी, एक पर सब्जी और एक पर कुछ मीठा। तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब निशा 3 मुंह के चूल्हे पर खाना बनाती है और तीनों चूल्हे पर खाना चढ़ा देती है। आज उनका खाना जल्दी बन जाता है और सब खाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो अपनी नंद के साथ बाहर गर्मी में 3 मुंह के चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो कुछ बच्चों को घर के बाहर टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हुए देखती है। यू ने माई का खाना क्यों खाया? बिकॉज एक ही बहन हूँ। अरे बच्चों, ये तुम दोनों कैसे इंग्लिश में बातें कर रहे हो? तुम्हें इंग्लिश बोलना पसंद है? चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारा और भी कोई भाई बहन या दोस्त है तो उसे भी बुला लो। भाभी, आपको इंग्लिश आती है? अगर आपको इंग्लिश आती तो गांव के बच्चों को आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा लेती? वैसे भी यहाँ के बच्चे इंग्लिश कोचिंग ढूंढते हैं। करिश्मा के कहने पर निशा मोहल्ले के कुछ बच्चों को जमा कर लेती है और अपने कमरे में ही गर्मी में बैठकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाती है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन, चल राजू, यहाँ से मैं तुझे कहीं और इंग्लिश सिखाऊंगी, पर इस सरपंच की बेटी के पास नहीं भेजूंगी। इसके बाप ने धमकी दी, अगर हमने इसका साथ दिया तो हमारी खैर नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? राजू की इंग्लिश पहले से काफी बेहतर हुई है। वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पिता से दुश्मनी करने का। गांव की कुछ अमीर औरतें अपने बच्चों को वहां से ले जाती हैं, पर गांव की कुछ